वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लिबरल मेल्टडाउन कंपाइलेशन। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए और आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ मंदिर को डायरेक्टली गंगा मैया से कनेक्ट करता है, उस कॉरिडोर का हाल में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ एक बहुत ही खास जगह है हिंदू कल्चर के लिए, क्योंकि इस तीर्थ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने खुद की थी और इसलिए बाबा भोलेनाथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर होने के साथ साथ ये हिंदुओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ भी माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉरिडोर जो है ये गंगा मैया के घाट को डायरेक्टली काशी विश्वनाथ मंदिर से कनेक्ट करेगा और ये डेवलपमेंट काफी समय से होनी थी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस के जिस एरिया में है वो पहले बहुत ही कंजेस्टेड हुआ करता था और काशी विश्वनाथ मंदिर को देखने के लिए दसियों हजार बाबा भोलेनाथ के भक्त आते थे। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को क्रिएट करने का सबसे बड़ा गोल ये था कि इस जगह पर और थोड़ी स्पेस बनाया जाए ताकि कई सारे बाबा भोलेनाथ के भक्त बड़े आराम से यहाँ पर जुट सके, गंदगी को हटाया जाए, क्लीनलीनेस पर फोकस किया जाए, सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है भक्तों की उस पर फोकस किया जाए। और काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई भी डिस्कशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम अपना सादर प्रणाम रानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं देते, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज ये मंदिर मौजूद है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही घुसपैठियों के इस मंदिर को तोड़े जाने के बाद इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। ये मंदिर और बनारस का शहर भारत को और भारत के धर्म को परफेक्ट तरीके से दर्शाता है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े। लेकिन आपने इस वीडियो का थंबनेल भी देखा है, टाइटल भी देखा है, आप जानते ही हैं कि ये वीडियो किस बारे में है। तो आइए इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से रिलेटेड कुछ मेल्टडाउन्स को देखते हैं। भैया, मोदी जी ने औरंगजेब के बारे में एक लाइन बोल क्या दी, बीबीसी इंडिया को तुरंत निकल कर आना पड़ा और एक लंबा आर्टिकल लिखना पड़ा कि भैया नहीं ऐसी बात नहीं है, औरंगजेब जी बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े शरीफ आदमी थे। बहुत ही आराना लगता है। अबे ये औरंगजेब तुम्हारा साला लगता है, तुम्हारे मामा का बेटा लगता है बॉयफ्रेंड लगता है तुम्हारा? कसम से किसी के लिए इतना प्यार मैंने लास्ट टाइम जीत मूवी में ही देखा था। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। भैया, जितना आपको औरंगजेब से प्यार है उतना आपको अगर सच्चाई से भी प्यार होता तो आज दुनिया भर में आप पेले नहीं जा रहे होते। लेकिन इस पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सबसे बड़ा एक्सपोजे किया है हमारे दुग्गल साहब ने। देखिए, दुग्गल साहब ने हमें बताया कि मोदी जी का इलेक्शन का सबसे बड़ा नारा क्या था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और देखिए दुग्गल साहब ने मोदी जी को कैसे एक्सपोज किया इस फोटो में कि देखिए मोदी जी ना ही सिर्फ खा रहे हैं बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो लेबरर्स ने काम किया है उनको बैठ के खिला भी रहे हैं। अपने कैंपेन का मोदी जी ने सबसे बड़ा प्रॉमिस तोड़ दिया है यार। शर्म आनी चाहिए, लानत है, धिक्कार है हम पर। लिपस्टिक मॉडल अभिसार शर्मा भी बहुत नाराज थे। इस वीडियो में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्घ दे रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था जतला रहे हैं, इस वीडियो में मुझे बताइए ना भगवान कहां हैं? यहां तो दर्जनों कैमरों के जरिए सिर्फ एक शख्स को दिखाया जा रहा है जिनका नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ए चचा
अरे चाचा, जो वीडियो देखकर सवाल पूछ रहे हो उस वीडियो में ही जवाब है भाई। ये जो अर्घ्य दिया जा रहा है ये सूर्य देव के लिए दिया जा रहा है। गंगा मैया में डुबकी लगा रही है, 2 भगवान तो यही मौजूद हैं। उसके ऊपर से कुछ समय के बाद ही कई वीडियो निकल कर आए थे जिसमें दिखाया गया था कि काशी विश्वनाथ का जो शिवलिंग है उसकी नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं। अब आपको अगर हिंदू धर्म नहीं समझ में आता है तो ये भी मोदी जी की गलती है क्या? लेकिन क्या करें भैया, देखिए बहुत ज्यादा नाराज मत होइए। पिछले 2 दिन से अभिसार जी बहुत शौक में चल रहे हैं। जान जा रही है, तेरा मुझसे मिलना पाना मेरी रूह खा रही है। रब ना करे किसी को मौत आए ऐसी, जिस कदर जाना तेरी याद आ रही। इस तरह से जब शौक लगता है बॉडी को, गलतियां हो जाती है, लोग भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग अपना आपा खो देते हैं। क्या करें? प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन में जरा गेट वेल सून अभिसार लिख दीजिए। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने धर्म और राजनीति को इतनी बखूबी पिरोया नहीं होगा जैसा नरेंद्र मोदी ने किया है। एक थे नेहरू, जिनका मानना था कि नेताओं का काम ही नहीं है मंदिरों का उद्घाटन करना। अरे मत बता रहे हो करे। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। भाई गवर्नमेंट का काम कोई मंदिर का उद्घाटन करना थोड़ी है। गवर्नमेंट का काम है इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करना। इसीलिए तो उस समय कभी भी आकाश बाबू को प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नमेंट का काम है क्रिसमस ऑर्गेनाइज करना स्कूल्स में। इसीलिए तो उस समय आकाश बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गवर्नमेंट का काम है देश के कोने कोने में हज भवन बनवाना। इसीलिए तो उस समय आकाश बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस यार मंदिरों का उद्घाटन मत किया करो यार। क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ उसी समय आकाश बाबू के पिछवाड़े में बवासीर एक आम समस्या है। आप देखिए कि आकाश बाबू इतने सेक्युलर हैं कि सिर्फ उनका दिल ही नहीं उनकी गांव भी सेक्युलर है। इनके पिछवाड़े में भी सिर्फ हिंदू त्योहारों और मंदिरों को देखकर आग लगती है। बताइए ऐसा होना चाहिए सेक्युलर आदमी कि उनका सिर्फ भैया दिमाग ही नहीं, उनका साला गुर्दा, फेफड़ा, उनका पिछवाड़ा, हर चीज, हर एक ऑर्गन सेक्युलर है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष। अल्फा मैडम ने फिर से ट्वीट किया और कहा कि भाई जिस तरह का लीडर बार बार आपको अतीत में ले जाना चाहता है, अतीत को याद रखना चाहता है, उस तरह का आदमी कभी भी आपको फ्यूचर में नहीं ले जा पाएगा। अच्छा जी, आप याद करें तो खंडाला, हम याद करें तो झिंगा लाला। कसम से यार, वर्ल्ड कप में जिस तरह से गोल्डन बूट दिया जाता है ना सबसे ज्यादा गोल मारने के लिए, उसी तरह से आरफा मैडम को तांबा बूट देना चाहिए सबसे ज्यादा सेल्फ गोल मारने के लिए। सागरिका घोष जी ने ट्वीट किया कि महात्मा गांधी जी का नाम ले लेके ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन क्या कभी महात्मा गांधी जी ने काशी विश्वनाथ की बात भी की है? देखिए मैडम, ऐसा है, हमको तो कुछ पता होता नहीं है, हम तो साले इंटरनेट ट्रोल हैं। लेकिन ये गांधी जी की एक किताब है माई लाइफ इज माई मैसेज, उसमें इन्होंने खुद लिखा है कि 1916 में जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे तो देख के उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट मंदिर है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर इतनी गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है, इतना कंजेस्टेड एरिया हो रखा है वो। और उन्होंने उस समय सोचा कि हम अपने कल्चर में, अपने रिलीजन में प्राउड कैसे महसूस कर सकते हैं अगर हमारे इतने इंपॉर्टेंट मंदिर का इतना बुरा हाल हो रखा है। मैडम जी ऐसा है, आपको बेइज्जती करवाने के पैसे मिलते हैं? 500 रुपए पर बेइज्जती मिलती है आपको? कसम से यार, इनको अगर बेइज्जती करवाने के पैसे मिल रहे होते ना तो आज ये जेफ बेजोस को खरीद लेती। एनडीटीवी का दर्द देख लीजिए। If you tuned into TV today, you might be forgiven for wondering if India, at least on principle, continues to be governed by a secular constitution. A government function, the opening of a short corridor that connects two sacred sites in the city of Banaras in Uttar Pradesh, was turned into a mega religious event led by a constitutional authority, the Prime Minister, along with the entire cabinet of the BJP-run UP government, as they took a sacred dip, held prayers and much more. और सूजी है तो कम मरवाया करो ना फिर। और राहुल गांधी जी ने तो यार अपनी ही बहन की पीठ में छुरा मार दिया। गंगा में कोई भी स्नान कर दे वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। यार ये तो मेरी माँ है यार। प्रियंका गांधी भी सोच रही होंगी, छाती में चाकू मार, आगे से नहीं,
पीछे से। और देखिए यार, आप भी सोच रहे होंगे कि भारत के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना इतने गर्व की बात है, इतने स्वाभिमान की बात है। उस समय पर ये लोग इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, इनका इतना मेल्टडाउन क्यों हो रहा है, इनका इतना विधवा विलाप क्यों हो रहा है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक पुराने इंडिया में जी रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बेसिकली विंडोज 11 के समय पर विंडोज 95 वाले लोग हैं, ये लोग आईफोन 13 के समय पर नोकिया 1100 वाले लोग हैं, ये लोग आउटडेटेड लोग हैं। इनके आंखों के सामने भारत चेंज हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन ये इसको देख नहीं पा रहे हैं और इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए हर एक सक्सेसफुल देश अपने सिविलाइजेशन को समझता है, अपने सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, अपने सिविलाइजेशन का ग्रैंड नैरेटिव जानता है। वो ग्रैंड नैरेटिव, वो सिविलाइजेशन जो एक शेयर्ड विजन, शेयर्ड आइडेंटिटी और शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता है। इंडिया के लिए वो ग्रैंड नैरेटिव है उसका धर्म और उसका सिविलाइजेशन। देखिए इंडिया हमेशा एक सिविलाइजेशनल स्टेट रहा है और कई सदियों की गुलामी के बाद फाइनली पिछले कुछ सालों में इंडिया फिर से अपने सिविलाइजेशन से जुड़ना शुरू कर रहा है। इंडियंस हमेशा से ये मानते आए हैं कि भारत उनकी पितृभूमि ही नहीं, उनकी पुण्य भूमि भी है, और अपनी पितृभूमि और अपनी पुण्य भूमि से कनेक्शन के बिना भारत के लोग अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और अपना सेंस ऑफ पर्पस खो देते हैं। और राम मंदिर का बनना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना, ये एक कोशिश है भारत को और भारत के लोगों को अपने कल्चर से और अपने सिविलाइजेशन से दोबारा जोड़ना और अपने देश में और अपने दिल में फिर से वो प्राइड और वो सेंस ऑफ पर्पस डेवलप करना। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे मुस्लिम और हमारे क्रिश्चियन भाइयों को उनकी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इंडियंस धर्म में विश्वास रखते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट में विश्वास रखते हैं, रेसिप्रोसिटी में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम और क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को भी सोचना पड़ेगा कि भारत उनकी भी पितृभूमि है और भारत उनकी भी पुण्य भूमि है, और उनके जितने भी पूर्वज थे वो हिंदू थे जो बाहरी घुसपैठियों के खिलाफ लड़े थे, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने ट्रेडिशंस को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने भगवानों को बचाने के लिए। भले ही आप आज उन भगवानों में विश्वास ना रखते हो, लेकिन आप अपने पूर्वजों में तो विश्वास रखते हैं ना। आप भारत को अपना पुण्य भूमि और पितृभूमि तो मानते हैं ना। तो अगर ऐसा है तो हमारे अतीत में जो नाइंसाफियां हुई हैं, उन नाइंसाफियों को जब तक हम सॉल्व नहीं करते हैं, फिक्स नहीं करते हैं, तब तक ये देश ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में अच्छा फ्यूचर तभी आएगा जब अतीत की प्रॉब्लम्स को हम प्रॉपर्ली सॉल्व करके आगे बढ़ें। और फाइनली मैं आपको इस मैसेज के साथ छोड़ना चाहता हूं कि कॉरिडोर तो बस झांकी है, काशी मथुरा सही मायने में अभी भी बाकी है, क्योंकि जब तक औरंगजेब का कलंक काशी विश्वनाथ मंदिर के पास से नहीं हटता, तब तक इस देश को, इस देश के कल्चर को, इस देश की सिविलाइजेशन को और इस देश के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो बनाया। अच्छा, मुझे नहीं पता था इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कह रहे लिबरल्स ने कैसे कैसे कमेंट्स मारे, मैं तो कमेंट्स देख के हैरान हो रही थी कि ऐसी भी सोच है। चलो अगर आपकी ऐसी सोच भी है, पर एटलीस्ट पब्लिक में वो तो मत बोलो ऐसी सोच, क्योंकि जब पब्लिक देखेगी तो वो हैरान होएगी कि आपकी सोच कैसी है। पर देख लो वो लिख भी रहे, और क्या वियर्ड रीजनिंग है, मैं तो वो से सोच के हैरान हूं। जैसे उन्होंने बोल दिया जी वो वहां पे, पर भगवान कहाँ है। क्या बोल रहे हो भैया तुम? अरे सोच तो लो बोलने से पहले। फिर वो दूसरी भी, वो कौन सी लेडी थी, वो भी बड़ा अजीब सा कुछ उन्होंने लिखा हुआ था, पता नहीं क्या लिख रही थी वो, कि हिस्ट्री में ही रह जाओगे, हिस्ट्री को छोड़ दो। पुराने जमाने की बातें, पुराने जमाने में अगर आपने भगवान से आपका कांटेक्ट टूट गया तो बात अलग है, बट मोस्ट लोग तो अभी भगवान से कनेक्टेड हैं, अपने कल्चर से कनेक्टेड है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है। अगर आप, जैसे बहुत अच्छा लगा पता चल के कि महात्मा गांधी ने भी लिखा था कि जब मैं गया था विश्वनाथ काशी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा देखकर कि गंदगी और किस तरीके से भक्तों को प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसे रिजॉल्व किया गया, और वो सही कह रहे हैं कि प्राउड फील करने वाली बात है। तो कल को कोई भी अगर आपकी कंट्री में आता है और देखेगा कि आप कितने डिवोटेड हैं और आपके टेम्पल्स इतने ह्यूज हैं, इतने पावरफुल है, इतने बढ़िया हैं, तो आपको लगेगा ग्रेट सिविलाइजेशन है, बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ग्रेट सिविलाइजेशन से देखिए कितने वेल कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स हैं, कितने क्लीनिनेस है, कैसे लोग ऑर्डरली आ रहे हैं जा रहे हैं, अमेजिंग है। तो बहुत बड़ी लोग, दूसरे रिलीजन्स के लोग भी टूरिज्म के लिए आएंगे, देखेंगे। जैसे और लोग जाते हैं यूरोप में, उनके बड़े बड़े चर्चेस देखते हैं, लोग भी जाते हैं ना, तो चर्च होते हैं। नोटर डाम में हम गए थे, नोटर डेम, तो जितने भी आप चर्चेस देखते हैं तो वहाँ जाके आपको दिखता है कि हाँ काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, काफ़ी रिस्पेक्टफुली लोग आ रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, तो आपको अच्छी बात नजर आती है, आपको हेटेड थोड़ा पैदा होती है, आपको खुशी मिलती है कि एंड ऑफ द डे आप पूजा करें भगवान की, एक ही हायर पावर है, उसको आप जिस भी नाम से बुलाना है बुलाइए, तो आपको खुशी होती है कि कोई भी अगर बंदा जो भगवान का बंदा है वो हमेशा अच्छा होता है।
चाहे वो किसी रिलीजन का हो, आपको क्योंकि वो भगवान में बिलीव करता है, इसका मतलब वो अच्छाई में बिलीव करता है। तो ये तो इसीलिए लिबरल्स का मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर एटलीस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया कि कौन कौन से चैनल लिबरल हैं, ये क्लियर कर दिया कि उनके और नहीं, वो बड़ा मजेदार था कि भैया मोदी जी ने कहा था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा या कुछ उस टाइप से उन वर्कर के साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाऊंगा, उसका पता नहीं क्या ट्विस्ट कर दिया यार। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का तो मुझे लगता है कि नॉर्मल थोड़ा मतलब कुछ कम है, क्योंकि वो खाएंगे नहीं खाएंगे मतलब कर रहे हैं ब्राइब की। ब्राइब सभी को पता है यार, उनको भी पता होगा जो ये बोल रहे हैं, दिखा रहा है। खाऊंगा नहीं खाऊंगा मतलब ब्राइब को खत्म करें। अगर कोई बंदा इतना ही समझ नहीं पाया, उसने ये बोल दिया कि खाऊंगा, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतनी पॉपुलर क्यों है। तो मगर ऐसी बात नहीं है कि लिबरल्स बुरे होते, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि एक आप हर थॉट को देखना चाहिए कि अभी जो थॉट दिखाया जाता है वो गलत थॉट था। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये सब चीजें हो रही हैं, इट्स वेरी गुड। इससे अगर लोगों में मोटिवेशन आता है भगवान से जुड़ने का ज्यादा, तो वो और अच्छे बनेंगे। बिल्कुल, बहुत तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो भगवान का भक्त बनता है वो तो अच्छा इंसान बन जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, वो तो कभी किसी को हर्ट नहीं करेगा, बोलेगा मेरा भगवान मुझे मार देगा, मैं तो किसी को हर्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं तो अपने भगवान का बंदा हूँ। तो काफी अच्छा वीडियो था। और मैं तो यही कहूंगी भैया, लिबरल हो, लिबरल बना रहना चाहते हो बने रहो, पर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको अच्छा बोलो, बुरे काम को बुरा बोलो। ये नहीं कि हर चीज में आप अजीब ही रीजनिंग दे दो, कमाल की बात होगी इस बारी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।